आज हनुमानगढ़ ज़िले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 6 रथ रवाना किए जा रहे हैं जो हमारे सभी 7 तहसीलों में अगले 1-1.5 महीने तक भ्रमण करेंगे और किसानों को, आमजन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फ़ायदे, प्रक्रिया के बारे में उनको अवगत कराएंगे। मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और प्रतिवर्ष यहाँ के किसानों को रबी और खरीफ का मिला करके और 700 करोड़ से भी अधिक पैसा बीमा जो के रूप में मिलता है। जो फसलों का नुकसान होता है उसके एवज में किसानों को इसका लाभ होता है। ये बहुत ही लाभकारी योजना है और चूँकि मौसम की मार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो हनुमानगढ़ के किसानों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। रबी 2021-22 जिसके तहत मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसल अपने ज़िले में होगी। इसके अलावा तारामीरा, जौ और ये भी अधिसूचित फसलें हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये किसानों से अनुरोध है कि जो भी फसल बोएं अपने बैंक को अपडेट करें, समय पर ये सुनिश्चित करें कि उनका प्रीमियम कट रहा है। और अगर कोई किसान नहीं भी चाहता है कि मैं बीमा नहीं कराना चाहता हूँ, तो उसके पास ऑप्ट आउट करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि इन रथों के माध्यम से इस योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार होगा। जिला प्रशासन का कृषि विभाग और कंपनी के साथ, बैंकर्स के साथ मिलकर के लगातार ये प्रयास है कि किसानों के जो पुराने मुद्दे फसल बीमा के बारे में लंबित थे वो हमने सुलझाने के प्रयास किए हैं। कुछ मामले राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी पेंडिंग है, लेकिन बार बार मॉनिटरिंग और समन्वय और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों का जायज़ हक मिले और जो खेती है उसमें जो उनके मुद्दे हैं उनका फसल बीमा से संबंधित उनको अधिकतम लाभ प्रदान कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ में आज सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा झंडी दिखा करके रथों को रवाना किया गया है। ये पूरे ज़िले में 6 रथ हैं जो 7 तहसीलों में प्रचार प्रसार करेंगे योजना का, और सभी तहसीलों में एक एक रथ रहेगा। टिब्बी और संगरिया तहसील का मिलाकर के एक रथ है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि फसल बीमा योजना जो है, इसमें हालांकि 6-7 साल हो गए इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू हुए, 2016 से लागू हुई, लेकिन फिर भी किसी न किसी स्तर पे, बैंकर्स के लेवल पे, विभाग के लेवल पे, बीमा कंपनी के लेवल पे, किसानों के लेवल पे इसमें इतनी मिस्टेक्स आती है, इतनी गलतियाँ आती है कि फिर हमारे लिए उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें कोई अकेला विभाग तो शामिल है नहीं। इसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार का प्रीमियम आता है, किसानों का प्रीमियम आता है, बीमा कंपनी अलग से होती है, फसलों का अलग इशू रहता है, बैंकर्स अलग रहते हैं। तो इसमें जो उद्देश्य है वो ये है कि इस योजना को इतना पारदर्शी कर दिया जाए, हर किसान को घर घर जाके समझा दिया जाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसमें किसी भी लेवल पे मिस्टेक हो गई, फसल के नाम पे मिस्टेक होगी, पटवार मंडल के नाम पे मिस्टेक होगी, या कोई भी गलती यदि किसी भी लेवल पे होगी, उसके बाद में उसका क्लेम यदि बनता भी है तो उसको भुगतान नहीं होता। और ये बहुत बड़ी योजना है ज़िले के लिए। ये मान लो कि जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है 2016 में, तब से हनुमानगढ़ ज़िले को लगभग 2500 करोड़ रुपए, आप अंदाज़ा का लगा सकते हो कि एक ज़िले के लिए 2500 करोड़ रुपए किसान के लिए क्या मायने रखती है। और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हनुमानगढ़ ज़िला एकमात्र ज़िला है राजस्थान में जिसको सबसे ज़्यादा किसानों को क्लेम का वितरण किया गया है। इश्यूज़ हमारे पास रहते हैं और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा और इसमें कलेक्टर साहब को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब रेगुलरली पाक्षिक तो मीटिंग करते ही करते हैं सबके साथ बैठ करके, और रेगुलरली जब भी मिलते हैं तो इस स्कीम को हर लेवल पे मॉनिटर करते हैं। और उसका परिणाम ये है कि हमारे पास 7-8 इश्यू चल रहे थे लंबे समय से, उसमें अब कुल मिलाकर के 2 या 3 इश्यू ऐसे बचे हैं जिनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। और उसका भी सॉर्ट आउट नहीं करने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे और सेंटर के लेवल पे वो इशू सॉर्ट आउट होने। लेकिन साहब जिस हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ के जनप्रतिनिधि हमें सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से किसान इसमें जागरूक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग या ज़िला हनुमानगढ़ जो है वो इसमें एक मॉडल बन सकता है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन किसानों से भी करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल से कुछ इस योजना में विसंगतियाँ आ गई हैं। किसानों ने कहीं ना कहीं जानबूझ के अज्ञानतावश एरिया से ज़्यादा कहीं कराना या फसलों को उल्टा पुल्टी करना, या कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने कुछ उल्टे पुल्टे फर्जी दस्तावेज़ लगा करके भी क्लेम उठाया है, और जिसका नतीजा ये रहा कि लोगों के विरुद्ध FIR हुई है, मैटर ICD में चला गया।
तो मेरा आपके माध्यम से ये ज़रूर निवेदन है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे किसान हो या अन्य स्टेक होल्डर्स हो, कि भाई इतनी महत्वपूर्ण योजना को यदि हमारे लेवल पे कहीं इस तरह की गलतियाँ होती है तो ना केवल योजना बल्कि किसानों को और ज़िला भी इसमें बदनाम होता है। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना को यदि हम लोग ढंग से इसको नहीं चला पाएंगे तो फिर इसका भविष्य योजना का नहीं रहेगा। तो आपके माध्यम से ये भी निवेदन है कि इसकी सारी चीज़ों को समझ करके और फिर इस योजना का लाभ उठाएं। थैंक यू। जैसे कि जानकारी दी गई है, हनुमानगढ़ ज़िले के सभी तहसील मुख्यालयों से होते हुए जय रथ जो है किसानों के बीच आएंगे, उन्हें जानकारी देंगे और किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।